भाभी, आलू के पराठे बहुत टेस्टी बने हुए हैं। हाँ बहू, आज तूने पराठे सच में स्वादिष्ट बनाए हैं। सुबह सुबह कुछ अच्छा खाकर मूड बढ़िया हो जाता है। सच में भाभी, बल्ले बल्ले होगी। मेरी थाली में जरा एक और पराठा रख दो। मुझे तो पता ही था कि पराठे अच्छे बने, क्योंकि ये ऐसे वैसे थोड़ी ना बनाए हैं। इन पराठों में मैंने जो अजवाइन डाली है ना, वो कोई आम अजवाइन नहीं है, वो बनिए की दुकान ही है, वो बड़ी वाली, वहां से लेकर आई थी। और जो कस्तूरी मेथी डाली है, वो तो मैं मॉल से लेकर आई थी। एक एक चीज ना चुन चुन के डाली है मैंने। हाँ, अरे बस बस बहू, रुक जा। और ये आलू आलू पता है, मैंने चिक आलू लिया है, पूरे बाजार में कहीं नहीं थे, फिर मैं बड़ी मंडी से लेकर आई। इसकी तो तारीफ करना ही गलत है माँ। अब ये रुकेगी नहीं, आधे घंटे तक बोलती रहेगी। निशा की जरा सी तारीफ होने पर उसकी बातों की रेलगाड़ी ऐसी शुरू हो जाती थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। यहाँ तक कि सब लोगों का नाश्ता भी खत्म हो जाता है। अरे बस बेकार बहू, अब क्या हमारा दिमाग चाट जाएगी बोल बोल कर। तेरे अंदर इतना पेट्रोल कहाँ से आता है कि तू नॉन स्टॉप बोलती चली जाती है। थोड़ा सा ही तो बोला है मैंने माँ जी, अभी तो पराठों के बारे में और बताना बाकी रह गया था। नहीं नहीं भाभी, आज के लिए इतना बस बस। निशा को हमेशा ही जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत थी। उससे कोई जरा सी बात पूछता तो वो उसका पूरा इतिहास बता देती थी, जिस बात से उसके ससुराल वाले बड़े परेशान थे। ऐसे ही एक दिन जब निशा कमला के साथ बाजार से घर आ रही थी। हाँ निशा, कैसी हो? सब्जियां लेकर आ रही हो? हाँ, सब्जियां लेकर आ रही हूँ। पता है आजकल सब्जी कितनी महंगी हो गई है, 80 रुपए से नीचे कोई सब्जी नहीं है। अब बताओ, 80 रुपए की सब्जी खाएंगे? 80 रुपए में 20 रुपए और डालकर पनीर नहीं खा लेंगे क्या? और पनीर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, वो नथुराम डेयरी वाला नहीं है। और उसके यहाँ का क्या बढ़िया पनीर आता है, मटर पनीर एकदम बढ़िया बनता है। हाँ, बनता तो है वैसे। अरे बहू घर चल, बहुत सारा काम करना बाकी है। और पता है सब्जी वाले ना एक तो महंगी सब्जी दे रहे हैं, ऊपर से अच्छी नहीं देते। इससे अच्छा तो ऑनलाइन सब्जी मंगवा लो भाई। अरे ऑनलाइन कितना बढ़िया बढ़िया सब्जी मिलती है, और घर बैठे सब्जी आ भी जाती है, कहीं जाने की दिक्कत ही नहीं होती। आंटी जी, मुझे लगता है मैंने निशा से पूछकर गलती कर दी सब्जी के बारे में। आप इसे यहाँ से ले जाइए ना, मुझे बहुत सारे काम करना है। और पता है सब्जी तो हमारे गांव में होती थी, क्या बढ़िया खेतों की सब्जी हुआ करती थी। उस सब्जी का स्वाद ना निराला ही होता था। लेकिन आजकल वैसी सब्जी मिलती नहीं है। पता नहीं आजकल कौन से केमिकल डाल डाल कर सब्जियां पकाते हैं। बहू तो चल यहाँ से, मैंने तुझे बोला ना। अरे पर माँ जी, मेरी अभी बात पूरी नहीं हुई, आपको जाने की लगी हुई है। कमला के बोलने पर भी निशा चुप नहीं होती और कमला निशा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए घर ले जाती है। पर निशा तो लगातार बोलती रहती है और घर जाकर कमला कहती है, अरे बहू बस बेकार जा, कितना बोलती है तू, तेरा मुंह नहीं दुखता है बोल बोल के। अब कोई मुझसे सवाल पूछेगा तो उसका बढ़िया सा जवाब तो दूंगी ना मैं। तो बढ़िया जवाब नहीं देती, तो जवाब देने के नाम पर पूरा प्रस्ताव सुना देती। जा जाकर रसोई में चाय बना कर ले आ। निशा रसोई में जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। वक्त गुजरता चला जाता है। घर में हर कोई निशा के बहुत ज्यादा बोलने की वजह से बहुत दुखी हो गया था, पर निशा को ये बात जरा से भी महसूस नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन, मुझे लगता है कि अब हमें युवराज की शादी कर देनी चाहिए। हाँ, कर देते हैं। वैसे उसकी शादी की उम्र भी हो गई है, फिर कार्तिक भी तो है, उसकी भी शादी करनी है। एक लड़की है मेरी नजर में, अच्छे घर से भी है, बहुत गुणी और संस्कारी भी है। ठीक है, तो फिर बात चला दीजिए। बस बड़ी बहू की तरह जरूरत से ज्यादा बोलने वाली ना हो, बाकी सब ठीक है। अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे शांत स्वभाव की है। अरे तो फिर देर किस बात की, आप जल्दी से बात चलाइए ना, फिर हम शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दोपहर कमला घर पर एक साड़ी वाले को बुलाती है और साड़ियां देखना शुरू करती है। तभी वहां पर निशा आती है। अरे भैया, अम्मा जी के साथ साथ मुझे भी साड़ी दिखाओ, और बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाना। हाँ बहन जी, सारी साड़ियां एक से बढ़कर एक है। ये सिल्क वाली देखिए कितनी बढ़िया साड़ी है। ये नेट वाली, ये तो और भी ज्यादा अच्छी साड़ी है। हाँ, अच्छी तो है, पर इनका दाम क्या है? पहले दाम बताओ। बहू तुझे जो साड़ी पसंद है वो साड़ी ले ले, दाम की बात तू मत कर, वो मैं अपने आप कर लूंगी। नहीं माँ जी, भैया आप बताइए, ये सिल्क की साड़ी कितने की है? ये सिल्क की साड़ी 2000 की है। लो कर लो बात, 2000 की साड़ी, इसमें ऐसा कौन सा सिल्क लगा है? ये साड़ी 2000 की नहीं है। 2000 की साड़ी तो मैं लेकर आई थी, वो भी यहाँ से नहीं, वो बरेली का बाजार है ना, वहां से लेकर आई थी। और साड़ी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। अगर कोई एक बार साड़ी पहन लेना तो हर कोई इंसान को छोड़कर साड़ी को देखने लग जाए। बहू तुझे जो साड़ी पसंद है तू वो ले लेना, इतना क्यों बोल रही है तू? हाँ बहन जी, मुझे और भी जगह साड़ी बेचने जाना है। आपको जो साड़ी पसंद है वो बताओ। अब साड़ी तो ले ही लूंगी, पर साड़ी का दाम भी तो बताओ ना।
2,000 की साड़ी लूंगी। 2,000 ऐसे थोड़ी ना आ जाते। मेरे पति सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, फिर घर आते, बेचारा आराम भी नहीं कर पाते। आजकल संडे को भी काम कर रहे हैं, फिर जाकर एक एक रुपया करके कहीं 2,000 जमा होते। कमाई करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। माफ करना बहन जी, लेकिन मैं यहाँ साड़ी नहीं बेच सकता, मैं जा रहा हूँ। अब किसी और से साड़ी ले लेना। बेचारा साड़ी वाला अपनी साड़ियां उठाकर वहां से 9, 2, 11 हो जाता है। और निशा के ज्यादा बोलने की वजह से कमला भी साड़ी नहीं ले पाती। बहू तुझे कितनी बार कहा है अपना ये मुंह बंद रखा कर। इतनी अच्छी साड़ियां इतने अच्छे दाम में मिल रही थी, तेरी वजह से एक साड़ी नहीं ले पाई मैं। मैंने क्या किया है? मैं तो बस साड़ी वाले से मोल भाव कर रही थी। अरे चुप, एकदम चुप। अगर एक शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा, चली जाए यहाँ से। कमला के इतना बोलते ही निशा वहां से चली जाती है। कमला अपना सिर पकड़कर कहती है, भगवान, जब तू जुबान और शब्द बांट रहा था तो मेरी बहू ड्रम लेकर खड़ी होगी जो उसकी झोली में इतने शब्द गिर गए। बुलेट ट्रेन से भी तेज चलती है इसकी जुबान। ऐसे ही थोड़े वक्त के बाद रूपी नाम की लड़की से युवराज के रिश्ते की बात चला दी जाती है और 1 महीने के अंदर रूपी और युवराज की शादी हो जाती है। अब रूपी एक अच्छी बहू की तरह घर की जिम्मेदारी संभालती है। बहू तो काम संभालने में बड़ी बहू से भी अच्छी निकली। जी शुक्रिया। चल अब जाकर सबके लिए खीर बना दे बहू। जी ठीक है। रूपी रसोई में जाती है और सबके लिए खीर बनाती है। थोड़ी देर बाद वो गर्मा गर्म खीर सबको खाने के लिए देती है। सभी लोग रूपी के हाथ की बनी खीर खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन रूपी बस थोड़ा सा हंसती है, कुछ बोलती नहीं। अरे भाभी, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं बोल रही हैं। हाँ बहू, तू बस चुपचाप सुनती चली जा रही है। क्या हो गया, तेरा गला खराब है क्या? नहीं जी, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, बहू है इसलिए अभी ज्यादा बोलती नहीं है। लो, आप नहीं बोलेगी तो फिर कब बोलेगी? हमसे ही तो बोलना है, हमसे नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? और बोलेगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा इसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है? और अगर हमें इसकी पसंद नापसंद का पता नहीं होगा तो फिर हम इसे खुश कैसे रखेंगे? बोलना तो पड़ेगा ही ना। सबके हिस्से का तो तू बोल लेती है बहू, बाकी किसी के बोलने की कमी बचती नहीं। तो बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या हो गया क्या नहीं हो गया? देखिए माँ जी, भगवान ने मुंह दिया है तो बोलने के लिए दिया है, और वैसे भी अगर भगवान ने सबको गूंगा ही बनाना होता तो फिर आवाज ही क्यों देता है? आवाज दी है तो उसका सही प्रयोग भी तो करना आना चाहिए ना। बहू चुप हो जा, हम छोटी बहू से बात कर रहे हैं, अब उसे भी तो कुछ बोलने दे। मैं जाती हूँ, और भी बहुत काम है। रूपी चुपचाप जूठे बर्तन उठाकर किचन में चली जाती है और सब लोग देखते रह जाते हैं। बताओ, अब ये चुपचाप चलेगी, पता नहीं इसे हमारी तारीफ अच्छी लगी या बुरी लगी। अब ऐसे चुपचाप रहेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई स्ट्रेस लेकर बैठी है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपी ने जबरदस्ती शादी की है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कुछ छुपा रही है? माँ जी, अभी भी टाइम है, मैं कहती हूँ उसके माँ के फोन करके पूछ लो। बहू तो अपना मुंह बंद रख, कब से बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। हाँ भाभी, आप थोड़ा कम बोला करो ना। और बोलती भी क्या हो आप? मुझे तो यही समझ में नहीं आता, बात क्या थी? पता नहीं आपने क्या से क्या बना दिया उसे। निशा, रूपी अभी नई बहू है घर की, धीरे धीरे वो सबसे घुल मिल जाएगी तो अपने आप बातचीत करने लग जाएगी। हाँ भाभी, आप ऐसे उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? अब तो कुछ नहीं बोलेगी बहू, जाकर अपना काम कर। आई बात समझ में? निशा कुछ नहीं बोलती और वो भी जाकर अपने काम में लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है। अब जहां निशा इतना ज्यादा बोलती थी, वहीं उसके मुकाबले में रूपी बहुत ही कम बोला करती थी, जिस वजह से कमला की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और ऐसे ही एक शाम एक बहू आई तो इतना बोलती है कि बोलते बोलते रुकती ही नहीं। दूसरी आई तो वो इतना सा बोलती है कि क्या बोला क्या नहीं बोला कुछ पता ही नहीं चलता। सच में, एक चुप नहीं होती, दूसरी बोलती नहीं। दोनों भाभी कितनी डिफरेंट है ना, जैसे पूरब और पश्चिम। वैसे हमारे घर में ही ऐसे एंटिक पीस क्यों है माँ? पता नहीं बेटा, न जाने भगवान ने भी कौन से कर्मों का फल दिया है मुझे। चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे कम बोलने वाली हो या ज्यादा बोलने वाली, दोनों घर तो संभाल रही है ना। अरे बेटा, सब कुछ घर संभालना ही नहीं होता, और भी कई चीज होती है। वक्त गुजरता चला जाता है और ऐसे ही एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। रूपी और निशा दोनों मिलकर मेहमानों के लिए खाना बनाती है। तभी खाना खाते हुए नीतू नाम की एक औरत बोलती है, ये सांभर डोसा बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया है ये? मैंने बनाया है। बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और निशा, तुमने क्या बनाया? ये मुक्का हलवा दही बड़ा, ये तो मैंने ही बनाया है। अच्छा, मुक्का हलवा भी बहुत अच्छा बना हुआ है।
हाँ, तो कोई ऐसी वैसी मूंग की दाल से थोड़ी ना बना है। ये मूंग की दाल मेरे मायके से आई है और मेरे मायके वाले जो है ना हमेशा बिना पॉलिश की दाल खाते हैं। आजकल पैकेट में तो पॉलिश वाली दाल आती है, तभी तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता। और फिर मैंने इसे मिक्सी में नहीं पीसा, मैंने इसे हाथ से सिलबट्टे पर पीसा है। और आपको पता है सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला कितना ज्यादा स्वाद होता है। हाँ, होता तो है। मूंग के हलवे की सारी कहानी पता चल गई। रूपी बहू, अब तू भी बता दे, सांबर डोसे की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे मैं बताऊं क्या, मुझे पता है सारी कहानी। नहीं नहीं नहीं, तुम मत बताना कहानी बहू। हाँ, अगर तुम्हारी कहानी सुनने लग गए ना तो फिर खाना भी नहीं खा पाएंगे। अरे सुनो तो सही, सांबर डोसा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और पता है वो दुर्गा स्वीट कॉर्नर है ना, वहां पर तो सांबर डोसा इतना अच्छा मिलता है कि आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। और उसके बाद जो वो बड़े बाजार में मिट्टू है ना, वो छोटा सा, वहां पर भी ना सांबर बहुत अच्छा बनता है। आप एक बार वहां पर जरूर जाकर खाना। फिलहाल तो मैं रूपी के हाथ का बना सांबर डोसा काफी इंजॉय कर रही हूँ, तो मैं इसे खाकर खुश हूँ। अरे तो खुश तो हम भी बहुत है। अब मेरी देवरानी खाना बनाती इतना अच्छा है, पर सारी बात उसके हाथ की नहीं है। जो मसाले ना हमारी रसोई में, एक एक मसाला बढ़िया बढ़िया जगह से आता है। सारी चीज मैं अपने हाथों से लेकर आती हूँ। और जिस तेल का हम घर पर इस्तेमाल करते हैं ना, वो तेल भी हम कोल्लू से लेकर आते हैं। अब आपको तो पता ही है आजकल कितनी मिलावट चल रही है। बस कर बहू, अब खाना तो खा लेने दे उन्हें। हाँ भाभी, अपना ये न्यूज चैनल बंद करो ना, खाना खा लेने दो ना हमें। ऋषा बहू, जाओ जाकर रसोई में सबके लिए ठंडी लस्सी बना कर लाओ। लेकिन बिना कुछ बोले, कोई सवाल किए, बस जाओ और लस्सी बनाओ। जैसे तैसे करके सभी लोग निशा को चुप करवाकर रसोई में भेज देते हैं, लेकिन रूपी तब भी कुछ नहीं बोलती। अब खाना खाने के बाद सभी लोग निशा के हाथों की बनी हुई ठंडी लस्सी पीते हैं, लेकिन कोई भी उससे किसी तरह का कोई सवाल नहीं करता और ना ही कोई बात करता है। तभी नीतू कमला को साइड ले जाकर कहती है, अरे तू कैसे सह रही है इन दोनों को? अरे कुछ मत पूछ बहन, मेरा तो रोना निकल जाता है, एक की बातें सुनकर और दूसरे की चुप्पी देखकर। नीता की बातों की मशीन जैसे चली थी ना, मुझे तो लगा था आज रुकेगी नहीं, पर शुक्र है भगवान का कि उसमें ब्रेक तो है। अब क्या करे, जो है यही है, जैसे तैसे जीवन बीत रहा है हमारा। ऐसे ही कमला से थोड़ी बातें करने के बाद नीतू वहां से चली जाती है। और एक सुबह कमला रूपी से कहती है, बहू जा जाकर एक कप अदरक वाली चाय बना दे, आज पता नहीं सुबह से क्यों गले में दर्द हो रहा है। ठीक है, बना देती हूँ। क्या हुआ माँ जी, कहाँ दर्द हो रहा है? अरे गले में दर्द हो रहा है सुबह से, इसलिए अदरक वाली चाय बनवा रही हूँ छोटी बहू से। अदरक वाली चाय? उससे अच्छा तो आप अदरक का जूस निकालकर उसमें शहद मिलाकर पी लो, उससे गला बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर उससे भी बात ना बने तो अपने दांतों के नीचे लौंग दबा लो, लौंग दबाने से ना गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर फिर भी बात न बने ना माँ जी, तो एक गिलास पानी में चाकू गर्म करके 7 बार उस पानी को काट के पी लो। मेरी माँ तो यही किया करती थी, कभी गला खराब नहीं हुआ उसका। अरे बस कर जा बहू, तेरी बातें सुन सुनकर गले के साथ मेरे सर में दर्द होना भी शुरू हो गया। अरे फिर तो माँ जी आपको गैस बन गई है, और आपका जो गैस है ना, आपको सर चढ़ रहा है, तभी आपका सिर घूम रहा है। चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं, कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए। और अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी तो फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होगी तो लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा। और अगर बिल आ गया तो फिर पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ आ जाएगा, फिर मुझे मत कहिएगा। हाँ, सत्यानाश चाहे तेरा बहू। अरे तू इंसान है या कोई चाबी वाली गुड़िया है, जिसको चाबी लगाकर छोड़ दो तो जब तक चाबी घूमना बंद ना हो तब तक रुकती नहीं। परेशान करके रखा हुआ है। तभी रूपी वहां पर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आती है और कमला गुस्से में रूपी से कहती है, अरे तू रूपी बहू, तेरे मुंह में तो हर वक्त दही जमा रहता है, जो तो उससे बोला ही नहीं जाता। तेरे बोलने पर जीएसटी टैक्स लगा हुआ है क्या? नहीं माँ जी। हाँ माँ जी, नहीं माँ जी, बस इसके अलावा जब से शादी करके आई है कुछ बोला ही नहीं। और एक तेरी जेठानी, इसने अपने 7वें जन्म का इसी जन्म में बोल दिया। तुम दोनों की दोनों ना सर दर्द बन गई हो मेरा। कमला की बातें सुनकर रूपी तो कुछ नहीं कहती, लेकिन इससे पहले कि निशा कुछ बोलती, कमला अपना चाय का कप उठाकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। काफी वक्त गुजर जाता है और ऐसे ही एक दिन घर पर कार्तिक की शादी की बात चल रही। अब तो कार्तिक की शादी करनी है भाई। बताओ माँ, कैसी बहू चाहिए आपको, कम बोलने वाली या ज्यादा बोलने वाली? अरे पूछ मत मुझसे, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, कैसे भी बहू लाओ, मैं तो पहले ही बड़ी परेशान हूँ। अरे माँ, अपनी पसंद नहीं बताओगी तो फिर बहू लाने का फायदा क्या? अरे पहले की 2 बहू से ही मेरा इतना मन भर गया है कि अब मैं राय दूं भी तो क्या दूं। अरे कमला, क्यों दिल छोटा करती हो? क्या पता तुम्हारी तीसरी बहू बहुत अच्छी आ जाए। कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। मेरी बात मान कार्तिक, तू अपनी पसंद की लड़की ले आ। नहीं माँ, अगर आप कहो तो एक बार निशा भाभी से पूछ लूं,
कैसी बहू लेकर आनी चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, तू चाहे लंगड़ी गूंगी बहरी कैसी भी बहू ले आ, लेकिन निशा से मत पूछना कैसी बहू लानी है। तो फिर रूपी भाभी से पूछ लेते हैं कैसी बहू लानी चाहिए। उसका तो एक ही जवाब होगा, जैसी आपकी पसंद। तो फिर करे तो क्या करे माँ, आप ही बताओ। अरे तू अपनी मर्जी कर ले बेटा, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, मैं तो पहले से ही बड़ी तंग हूँ। इतना कहकर कमला अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है और सारे परिवार वाले कमला को ऐसे देखकर हंसने लगते हैं। और निशा के ज्यादा बोलने और रूपी के कम बोलने की वजह से कमला की खुद की बोलती बंद हो जाती है और तीसरी बहू को लेकर कुछ बोल ही नहीं पाती।